कल्पना कीजिए, आप एक विशालकाय जहाज में समुद्र के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अचानक एक तेज झटका, दाहिना इंजन बंद। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन अभी तो बायां इंजन चल रहा है। फिर 13 मिनट बाद वो भी खामोश। अब आपका प्लेन एक बेजान पत्थर की तरह गिर रहा है। नीचे सिर्फ अटलांटिक महासागर का अंधेरा पानी। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ मौत की ठंडी सांसें। क्या आप बच पाएंगे? क्या 306 लोग, जिनमें मासूम बच्चे, नवविवाहित जोड़े और बुजुर्ग शामिल हैं, इस नर्क से निकल पाएंगे? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब एक छोटी सी मैकेनिकल गलती से शुरू हुआ जो जमीन पर हुई थी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट है, तो गलत है। यह सच्ची घटना है। एयर ट्रांसेट फ्लाइट 236 की, जिसे मिरेकल ऑफ द अटलांटिक कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई ये चमत्कार था या इंसानी लापरवाही का नतीजा? क्या पायलट्स की एक गलती ने इसे और भयानक बना दिया? और क्या आज भी ऐसी उड़ानें खतरे में हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी आपको हर सेकंड बांधे रखेगी और अंत तक आपकी सांसें थमी रहेंगी। तैयार हैं उस रात की दहशत में डूबने के लिए? चलिए उस रात की शुरुआत से शुरू करते हैं। 23 अगस्त 2001 की शाम कनाडा के टोरंटो शहर में पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल थी। एयर ट्रांसेट नाम की एक कनाडाई एयरलाइन का फ्लाइट 236 तैयार था। ये एक एयरबस A330-243 था, जो उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस था। जहाज का रजिस्ट्रेशन नंबर CGITS था और इसमें 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 772 B-8 इंजन लगे थे, जो हर एक 316 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देते थे। यह जहाज सिर्फ 2 साल पुराना था। पहली बार 17 मार्च 1999 को उड़ा था और 28 अप्रैल 1999 से एयर ट्रांसेट के लिए काम कर रहा था। इसमें 362 सीटें थीं, लेकिन उस रात 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। कुल 306 लोग। ये लोग कौन थे? कुछ हनीमून पर जा रहे नवविवाहित जोड़े, कुछ परिवार जो रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेसमैन और कुछ पर्यटक। सबकी मंजिल थी पुर्तगाल का लिस्बन शहर, जहां का पोर्टेला एयरपोर्ट इंतजार कर रहा था। कैप्टन थे रॉबर्ट पिशे, 48 साल के अनुभवी पायलट, जिनके पास कुल 16,800 घंटों का उड़ान अनुभव था, जिसमें से 796 घंटे एयरबस A330 पर। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेजागर, सिर्फ 28 साल के, लेकिन 4,800 घंटों का अनुभव, जिसमें 386 घंटे A330 पर। दोनों ही सक्षम थे, लेकिन उस रात उन्हें ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जो उनके ट्रेनिंग में कभी नहीं आई। जहाज में 46.9 टन ईंधन भरा था, जो जरूरत से 4.5 टन ज्यादा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शाम 8:52 पर लोकल टाइम, 0:52 UTC पर जहाज ने टेक ऑफ किया। आसमान साफ था, मौसम अच्छा और यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ फिल्में देख रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान इतिहास रचने वाली है? अब बात करते हैं उस छोटी सी गलती की जो सब कुछ बिगाड़ने वाली थी। कुछ दिन पहले जहाज के दाहिने इंजन नंबर 2 में समस्या आई थी। एयर ट्रांसेट के मैकेनिक्स ने इंजन बदलने का फैसला किया। नया इंजन रोल्स रॉयस से उधार लिया गया था, लेकिन ये एक पुराने मॉडल का था जिसमें हाइड्रोलिक पंप नहीं था। मैकेनिक्स को लगा कि वो एक समान पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि हाइड्रोलिक लाइन और फ्यूल लाइन के बीच क्लियरेंस बहुत कम था, सिर्फ मिलीमीटर्स का। इससे छाफिंग, घिसाई शुरू हो गई और फ्यूल लाइन में दरार पड़ गई। जांच में पता चला कि यह गलत पार्ट फिटमेंट की वजह से हुआ। मैकेनिक्स को शक हुआ था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ा दिया। ये लापरवाही थी जो बाद में 306 जिंदगियों को खतरे में डालने वाली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि जमीन पर की गई एक छोटी गलती आसमान में इतना बड़ा संकट पैदा कर सकती है? ये हमें सिखाता है कि विमान में हर छोटी चीज कितनी महत्वपूर्ण है। उड़ान के 4 घंटे बाद सुबह 4:38 UTC पर फ्यूल लीक शुरू हुआ। दाहिने इंजन की फ्यूल लाइन से ईंधन रिसने लगा। रेट था लगभग 13 टन प्रति घंटा। लेकिन शुरुआत में कोई नहीं समझा। 5:03 UTC पर
पायलट्स को दाहिने इंजन में कम ऑन-आयल टेम्परेचर और हाई ऑन-आयल प्रेशर का वार्निंग मिला। कैप्टन पीछे को लगा ये फॉल्स अलार्म है, क्योंकि ऐसे वार्निंग कभी-कभी आ जाते हैं। उन्होंने मॉन्ट्रियल में एयर ट्रांसैट के मेंटेनेंस कंट्रोल से बात की, जिन्होंने मॉनिटर करने को कहा, लेकिन फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। फ्यूल ऑन बोर्ड डिस्प्ले पर असामान्य कमी दिख रही थी। 5:11 से 5:30 यूटीसी तक ट्रिम टैंक फ्यूल का प्रीमेच्योर फॉरवर्ड ट्रांसफर हुआ, जो सामान्य नहीं था। फिर ट्रिम टैंक XFRD मेमो आया। ये सब संकेत थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी ने फ्यूल लीक पर शक नहीं किया। अब कल्पना कीजिए, यात्री क्या कर रहे थे? मार्गरेट मैकिनन और उनके पति जॉन बाल्जकास, जो हनीमून पर थे, शादी के सिर्फ 6 दिन बाद। मार्गरेट को उड़ान से डर लगता था, लेकिन जॉन शांत थे। मार्गरेट बाथरूम गईं, तभी समस्या शुरू हुई। मार्को स्कोको और उनका रूममेट माइक, जो अल्गार्व कोस्ट पर वेकेशन के लिए जा रहे थे। स्कोको ने पूरे दिन काम किया था, थके थे, फिल्म चॉकलेट और सीनफेल्ड देख रहे थे। डैनियल रोड्रिग्स अपने परिवार के साथ, पत्नी, दोस्त, भाई साला और दादा ससुर लिस्बन में शादी के लिए जा रहे थे। सब शांत थे, लेकिन जल्दी ही सब बदलने वाला था। 05:36 यूटीसी पर फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग आया। क्रू ने फ्यूल इम्बैलेंस प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन वो मेमोरी से किया, चेकलिस्ट से नहीं। ये बड़ी गलती थी। चेकलिस्ट में एक कैश एंड नोट था जो फ्यूल लीक की प्रक्रिया की तरफ इशारा करता, लेकिन उन्होंने फ्यूल क्रॉस फीड किया, यानी अच्छे इंजन से लीक वाले इंजन में फ्यूल भेजा, जो लीक को और बढ़ा रहा था। 05:45 यूटीसी पर उन्होंने लार्जेस्ट एयरबेस अजोर्स आइलैंड्स की तरफ डाइवर्ट करने का फैसला किया। शुरुआत में ऑटो पायलट की वजह से हेडिंग गलत हो गई, लेकिन ATC ने सुधार दिया। 3 मिनट बाद फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर की। अब जहाज 39,000 फीट पर था और लार्जेस्ट से 150 नॉटिकल माइल दूर। क्या होगा अगर आपकी उड़ान में अचानक इंजन बंद हो जाए? 06:13 यूटीसी पर दाहिना इंजन नंबर 2 फ्लेम आउट हो गया, फ्यूल स्टारवेशन से। क्रू ने सिंगल इंजन अल्टीट्यूड 33,000 फीट पर डिसेंट शुरू किया। 06:23 यूटीसी पर सांता मारिया ओशियनिक ATC को मेडे सिग्नल भेजा, लेकिन 06:26 यूटीसी पर बायां इंजन भी बंद हो गया। अब जहाज बेजान था, कोई पावर नहीं। रैम एयर टरबाइन RAT डिप्लॉय हुआ, जो इमरजेंसी पावर देता है फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए, लेकिन केबिन प्रेशराइजेशन नहीं था, एयर कंडीशनिंग बंद। 6:31 यूटीसी पर ऑक्सीजन मास्क गिरे, यात्री दहशत में थे। अब सुनिए यात्रियों की कहानियां जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। मार्गरेट ने सुना कि क्रू अनाउंसमेंट कर रहा है, ओशन लैंडिंग की तैयारी। लाइफ जैकेट्स पहनो, जूते उतारो। ऑक्सीजन मास्क गिरे तो पैनिक फैल गया। मार्गरेट ने एक क्लिक सुना और फिर शांति बाएं इंजन के बंद होने की। ग्लाइडिंग में जहाज रोलर कोस्टर जैसा लग रहा था, साइड टू साइड मूवमेंट। वो डर से कांप रही थी, यादें धुंधली हैं। जॉन शांत थे, लेकिन क्रू की अलग अलग रिएक्शन देखी, कुछ कैजुअल, कुछ पैनिक्ड। मार्को स्कोको के शरीर में कंपी शुरू हो गई, घुटने, सिर, कंधे सब कांप रहे थे। वो सोच रहे थे परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में, रिश्तों में की गई गलतियों पर पछता रहे थे। मौत का ख्याल आया और लगा कि प्लेन में मरना कितना बुरा है। माइक ने कहा, स्टॉप इट प्लीज, लेकिन खुद मेडिटेटिव स्टेयर कर रहे थे। डैनियल रोड्रिग्स ने पुर्तगाली फ्लाइट अटेंडेंट की दहशत भरी अनाउंसमेंट सुनी, जिससे गैस्प्स, स्क्रीम्स, आंसू बहने लगे। बुजुर्ग रोजरी पकड़कर प्रार्थना कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे। एक औरत चिल्ला रही थी, सेव एज जीसस। ऑक्सीजन मास्क में कंफ्यूजन। एक आदमी ने उसे हैट की तरह पहन लिया। डैनियल ने फेंक दिया, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाए, शट अप, प्रार्थनाओं पर। उनका दोस्त मरे हुए पिता से बात कर रहा था। पत्नी और रिश्तेदार पैनिक में थे। दादा ससुर का चेहरा सफेद पड़ गया। केबिन में चुप्पी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन अंदर तूफान था। जहाज ग्लाइड कर रहा था, 2000 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे आ रहा। कैप्टन पिशे, जो ग्लाइडर पायलट भी थे, ने अपना अनुभव इस्तेमाल किया। ग्लाइड रेशियो 15:1 था, स्पीड 280 नॉट्स। उन्होंने कैलकुलेशन किया, लार्जेस्ट से 65 नॉटिकल माइल दूर, 19 मिनट का समय। मिलिट्री कंट्रोलर्स रडार से गाइड कर रहे थे। जहाज ने 360 डिग्री टर्न और एस टर्न्स किए, अल्टीट्यूड कम करने के लिए।
यात्री प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, कुछ चुप थे। क्या मौत इतनी करीब लगती है? ये पल थे जो जीवन बदल देने वाले थे। 6:45 यूटीसी पर लैंडिंग, रनवे 23 पर थ्रेशोल्ड से 310 मीटर आगे हार्ड टचडाउन, स्पीड लगभग 200 नॉट्स। जहाज एक बार बाउंस हुआ, फिर 850 मीटर से टचडाउन। एनटीएस स्किड और ब्रेक मॉड्यूलेशन काम नहीं कर रहे थे, व्हील्स लॉक हो गए, टायर्स 140 मीटर में डिफ्लेट हो गए, व्हील्स एक्सल तक घिस गए। जहाज 2300 मीटर में रुका, जबकि रनवे 3000 मीटर का था। स्पार्क्स, धुआं, लेकिन रुका। यात्री तालियां बजा रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। इवैक्यूएशन शुरू, च्यूट से नीचे। मार्गरेट की ड्रेस उड़ गई, वो स्ट्रॉ फील्ड में दौड़ी। स्कोको का हाथ फ्रैक्चर हो गया। माइक ने यात्रियों को कैच किया। रोड्रिक्स ने देखा, बुजुर्ग महिला का सिर सीमेंट पर लगा। दादा ससुर की छड़ी छीन ली गई, धक्का देकर बाहर किया। 14 यात्री और 2 क्रू को मामूली चोटें, 2 यात्रियों को गंभीर, लेकिन सब जिंदा। लैंडिंग के बाद क्या हुआ? लार्जेस्ट एयर बेस पर 300 डरे हुए लोग पहुंचे। टर्मिनल में इंतजार, लाइफ जैकेट्स में उल्टियां, बदबूदार वॉशरूम। कुछ ने पुरानी शराब की बोतलें खत्म की। परिवारों को फोन, मार्गरेट की मां चिल्लाई, एंजल सेव्ड यू। बाद में बस, फेरी और फ्लाइट से आगे गए, लेकिन प्रभाव लंबा था। कई यात्रियों को पीटीएसडी हुआ, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, अमनेशिया, बढ़ी हुई चिंता। मार्गरेट को नींद में गिरने के सपने, पुर्तगाली चीखें सुनाई देती। स्कोको को क्राइंग स्पेल्स, फ्लाइंग फियर। रोड्रिक्स ने फ्लोरिडा ट्रिप कैंसिल की। 2014 में स्टडी हुई, जिसमें 15 यात्रियों के ब्रेन स्कैन से पता चला कि ट्रॉमा ने उनके दिमाग को बदल दिया। विमान से जुड़े शब्दों पर ज्यादा ध्यान। जांच क्या कहती है? पुर्तगाल की जांच एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की। मुख्य कारण, फ्यूल लीक मेंटेनेंस एरर से क्रू की गलती से बढ़ा। एयर ट्रांसैट को 2,50,000 कनाडाई डॉलर का जुर्माना, कनाडाई इतिहास में सबसे बड़ा। एयरक्राफ्ट को अजोर्स ग्लाइडर नाम मिला और वो सर्विस में लौटा। रेगुलेटरी चेंजेस, फ्रेंच डीजीएसी ने एयरवर्थनेस डायरेक्टिव जारी किया फ्यूल लीक प्रोसीजर्स के लिए। यूएसएफएए ने AD 2006-21 जारी किया A330 A340 के लिए, बाद में A318 से A321 तक। एयरबस ने कंप्यूटर सिस्टम बदला फ्यूल वर्स फ्लाइट प्लान चेक के लिए। रोल्स रॉयस ने पार्ट इनकॉम्पैटिबिलिटी पर बुलेटिन जारी किया। कैप्टन पिशे को 2002 में सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड मिला। कनाडाई प्रेस ने उन्हें हीरो कहा। 2010 में फिल्म पीछे द लैंडिंग ऑफ ए मैन बनी। ये घटना विमानन में सबक है, गलतियां होती हैं, लेकिन साहस और ट्रेनिंग बचाती हैं। लेकिन सवाल रहता है, क्या ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं? आज की तकनीक बेहतर है, लेकिन इंसानी फैक्टर हमेशा रहता है। ये थी एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी। 306 लोग, एक प्लेन और एक चमत्कार। क्या आप अब उड़ान पर सोचेंगे? लेकिन याद रखिए, विमानन सबसे सुरक्षित है और ऐसी कहानियां हमें मजबूत बनाती हैं।